So, hi everyone. Today we're going to do questions based on differentiability. Though differentiability is not of much marks in CBSE also, and at times ऐसा होता है कि एक भी question इससे नहीं आता. But there are theorems which are based on differentiability. So it's important to know कि अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन फिर भी 1 या 2 मार्क का तुम्हें मिल जाता है तो इसे कैसे करना है. Now, as I've already explained in my previous video कि differentiability is basically हम कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या हम उस पॉइंट पे एक tangent ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते. बट अगेन यू विल नॉट ड्रॉ ग्राफ एवरी नाउ एंड देन. तो उसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या होता है. वी फाइंड LHT, ठीक है, वी फाइंड RHT. इफ दे बोथ कम्स आउट टू बी इक्वल देन द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. नाउ यहाँ पर C क्या है, वो पॉइंट है जिसपे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है. ठीक है, तो FC माइनस एच माइनस ऑफ FC, इसका मतलब क्या होता है, फंक्शनल वैल्यू. ये कंटिन्यूटी में हम ऑलरेडी देख चुके हैं. यहाँ पे C प्लस एच माइनस ऑफ FC अपॉन ऑफ एच. नाउ ये चीज है क्या, बेसिकली हम ये स्लोप ऑफ टैंजेंट ही निकाल रहे हैं. ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो दिस गिव्स यू स्लोप ऑफ टैंजेंट वेयर एट दैट पॉइंट जहां पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं. ठीक है, जैसे अगर एक क्वेश्चन है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम आस्किंग यू कि क्या ये डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू 1. ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर ये डिफरेंशिएबल है तो f'1 की क्या वैल्यू है. ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसे. तो जब अगर हमें इसे चेक करना है, इसमें आप LHT निकालो. नाउ प्लीज समझो कि इसमें हमें चेक किस पे करना है, 1 पे. तो यहाँ पे C क्या हो जाएगा, 1. तो f1 माइनस एच माइनस ऑफ f1 अपॉन ऑफ माइनस एच, एच टेंडिंग टू 0. f1 माइनस एच का मतलब क्या है कि फंक्शन में हमें 1 माइनस एच बिठाना है इन प्लेस ऑफ x. तो यहाँ पे 1 माइनस एच एक्स की जगह 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस ऑफ f1, मतलब डायरेक्टली जब आप 1 पुट करोगे तो 1 ही आ जाएगा, अपॉन माइनस एच, एच टेंडिंग टू 0. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर हैंड, कि h की वैल्यू इमीडिएटली आपको 0 नहीं पुट करनी है. यू हैव टू सिंप्लीफाई इट कंप्लीटली एंड देन जो भी आउटकम निकल के आएगा उसमें वहां पे हमें वैल्यू पुट करनी है. व्हेन आई विल सिंप्लीफाई इट फर्दर, ये हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस ऑफ 1 माइनस एच, एच टेंडिंग टू 0. अगेन यहाँ पे भी हम 0 नहीं डाल सकते. वाई, बिकॉज जैसे ही आप 0 पुट करोगे ये 0 अपॉन 0 एक इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है. तो द मिनिमम दैट वी कैन डू इज टेक कॉमन. ऊपर से अगर मैं h कॉमन ले रही हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा, h माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ h, ये दोनों गए. अब अगर मैं h को 0 पे पुट कर रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि ऊपर अगर मैं 0 पुट भी कर दूं तो कितना बच रहा है हमारे पास, -2. नीचे तो हमारे पास -1 है, कट जाएगा, निकल के कितना आ गया, 2. नाउ विल हैव टू चेक व्हाट, RHT. अगर RHT निकाल रहे हो तो f1 प्लस एच माइनस ऑफ f1 अपॉन ऑफ पॉजिटिव h. सेम चीज है, देखो कुछ भी यहाँ पे नॉट इक्वल इस तरह से नहीं दिया है. अगर फंक्शन में ग्रेटर देन लेस देन कोई कंडीशन नहीं दी है तो इसी फंक्शन पे हम LHT RHT फंक्शन वैल्यू तीनों निकाल देते हैं. ठीक है, तो 1 प्लस एच जब पुट करोगे सेम चीज है, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, functional value will remain same no matter what. ठीक है, and also that you have to note down is continuity में जो भी LHL और RHL आता है that should be equals to functional value. But in case of differentiability LHT and RHT equal चाहिए, functional value कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, now यहाँ पे functional value कितनी आई थी, 1, तो अभी भी 1 अपॉन ऑफ पॉजिटिव h, h equals to 0. सेम चीज आ जाएगी, सिर्फ हल्का सा डिफरेंस होगा, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन ऑफ h, कैंसिल हो गया. h को 0 अभी नहीं पुट करेंगे, पहले कॉमन लेंगे. अगेन जैसे ही आप कॉमन लोगे तो ये 1 प्लस h प्लस 2h, ये चीज कट जाएगी. अगर आप 0 पुट कर दोगे निकल के क्या आ जाएगा, 2. सो एज यू कैन सी कि जो LHT है वो किसके इक्वल है, RHT के. तो हाँ, फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है, लेकिन f'1 क्या है, देखो जो ये चीज हम निकाल रहे हैं ना, जो ये चीज हम निकाल रहे हैं, इट गिव्स यू स्लोप ऑफ टैंजेंट एट x इक्वल्स टू 1. तो जो भी ये चीज आई है ना, LHT या RHT, दिस इज व्हाट, f'1, जो भी ये निकल के आ रही है. बट अगेन फॉर दैट फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल. ठीक है, जब आप डिफरेंशिएशन सीख लेंगे तब तो आप इसको 1 मिनट में बता देंगे, इनफैक्ट लेसर देन दैट. बट अभी के लिए जब डिफरेंशिएबिलिटी करते हैं, दिस इज व्हाट द क्राइटेरिया इज. ठीक है, एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए. लेट्स से एक मॉड्यूलस फंक्शन है अगर, तो सी जो मॉड्यूलस फंक्शंस होते हैं दे आर नॉट डिफरेंशिएबल एट द वैल्यू वेयर दे आर 0.
लेकिन उसके अलावा अगर हम कोई और वैल्यू पे चेक कर रहे हैं तो हाँ वहां पे वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो सकता है। हो सकता है नहीं मतलब होगा ही होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर मान लो x-2 है, मैंने कहा चेक करो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो आप इसको पहले कैसे लिखेंगे, x-2 ये चीज क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। कब, जब x की वैल्यू कम से कम क्या हो, 2 तो हो, क्योंकि अगर हम 2 रखेंगे तो ये 0 आ रहा है और 2 से बड़ा रखेंगे तो भी पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो x क्या होना चाहिए, कम से कम 2 हो और 2 से बड़ा हो, ठीक है। और यही चीज पूरी नेगेटिव कब आ जाएगी, जब x क्या हो, लेस देन 2 हो। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब अगर इस केस में मैं फंक्शन को बोल रही हूँ कि आपको 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो ये दोनों केस कंसिडर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैंने आपको 3 पे बोल दिया कि 3 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, तब आप सिंपल x-2 लेंगे और इसी केस में 3 की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, 3 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। क्योंकि अगर ये कर्व आप ध्यान से देखो, ये 1 है, ये 2 है, इट इज समवॉट लाइक दिस, तो 2 से बड़ा मान लो ये यहाँ पे आ रहा है ना, इस रीजन में आ रहा है, यहाँ पे 3 पे, तो 3 से जस्ट पहले भी ये क्या है, पॉजिटिव ही है, 3 से जस्ट बाद भी क्या है, ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसमें ध्यान में रखना, कभी भी अगर जिस वैल्यू पे ये 0 आ रहा है, जैसे अगर आप इक्वल्स टू 0 करोगे, x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो अगर उस वैल्यू पे 0 आ रहा है, तो अगर हमें उससे बड़ी वैल्यू पे चेक करना है, बड़ी वैल्यू पे चेक करना है, तो x-2 पे आप लेंगे। अगर हमें इससे छोटी वैल्यू पे चेक करना होता है, लेट्स से अगर 1 पे चेक करना है, तो सिर्फ इतने से पार्ट पे आप LHD RHD फंक्शन वैल्यू तीनों निकालेंगे। इस केस में LHD RHD फंक्शन वैल्यू इसी केस में निकालेंगे अगर 3 पे चेक करना है, या एनी वैल्यू अदर देन 2। लेकिन अगर 2 पे चेक करना है तो LHD यानी कि 2 से छोटा यहाँ पे चेक होगा, RHD 2 से बड़ा यहाँ पे चेक होगा। दोबारा से समझ लीजिए, अगर 2 पे बोला है तो 2 से छोटा LHD, 2 से बड़ा RHD। लेकिन अगर 2 छोड़ के 3 बोला है, ठीक है, 3 बोला है, तो 3 पे फिर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पे ही LHL RHL और फंक्शन वैल्यू LHD RHD निकालेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। नाउ अब अगर मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी 2 पे चेक करनी है, अगर मुझे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी 2 पे चेक करनी है, तो सेम चीज LHD एंड RHD। LHD क्या होता है, C पे अगर हम चेक कर रहे हैं, लेट्स से 2 पे, 2 माइनस H माइनस ऑफ F2 अपॉन माइनस H, 2 प्लस H माइनस ऑफ F2 अपॉन पॉजिटिव H, H टेंडिंग टू 0 एंड H टेंडिंग टू 0। नाउ 2 से छोटा फंक्शन कहाँ है, बहुत ध्यान से देखो, 2 से छोटा फंक्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो आप, ठीक है। -2 माइनस H x की जगह, साथ में -2 भी है, तो -2 माइनस F2 का डालेंगे जहां पे वो 2 के इक्वल है, तो 2 के इक्वल यहाँ पे डायरेक्टली डाल दो, 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 0 अपॉन -H। 0 की कोई वैल्यू नहीं है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, आ गया क्या, -H अपॉन H, यानी कि ये भी कट गया, आंसर कितना निकल के आ गया, -1। सो नाउ व्हेन वी विल फाइंड RHD, तो सेम चीज है, F2 प्लस H माइनस ऑफ F2 अपॉन ऑफ पॉजिटिव H, H टेंडिंग टू 0। इसमें सेम तरीके से आप इम्प्लाई करेंगे, बस कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे फंक्शन क्या है, 2 या 2 से बड़ा है, ठीक है। तो 2 से बड़ा कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस H माइनस 2, फंक्शन वैल्यू विल रिमेन सेम, अपॉन ऑफ पॉजिटिव H, H टेंडिंग टू 0। दिस विल गेट कैंसिल, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, H से H भी कट जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, 1। तो ये चीज आप देख सकते हैं कि these two are not equal, and if they are not equal, hence the function is not differentiable at x equals to 2. So this is how you can simplify your question in exam अगर ये चीज आ रहा है तो। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। Now this question is very important. So this is the question we have. It is x sin 1 upon x not equals to 0. Not equals to 0 is the region जहाँ पे हम LHD और RHD फाइंड करेंगे। x equals to 0 पे ये 0 है, यानी कि फंक्शनल वैल्यू एट 0 इज 0, ये चीज हमें पता है, ठीक है। वैसे कोई यूज नहीं है, सिंपल फॉर्मूले में यूज होगा, दैट इज द रीजन वी नीड टू नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज। नाउ जब आप इसमें LHD निकालेंगे, यानी कि 0 माइनस H जब फंक्शन में पुट करेंगे, माइनस फंक्शनल वैल्यू अपॉन ऑफ माइनस H, H टेंडिंग टू 0, दिस इज LHD। बहुत ध्यान से सुनिए, 0 माइनस H इज गोना बी माइनस H, यहाँ पे पुट करोगे तो ये आ जाएगा -H साइन
1 अपॉन ऑफ माइनस एच, दिस इज 0 ओनली, सो आई एम नॉट इवन राइटिंग, ये लिख ही लेते हैं, अपॉन माइनस एच, एच टेंडिंग टू 0, 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस विल गेट कैंसिल, साइन माइनस थीटा, नाउ ये जो माइनस है ये एंगल में है, तो साइन माइनस थीटा, क्लास 11 में ये चीज हमने पढ़ी है, दिस इज माइनस साइन थीटा, तो अगर ये माइनस अंदर है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन 1 अपॉन ऑफ एच। नाउ ये चीज बहुत समझने की है, देखो साइन की जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, चाहे हम कोई सी भी एंगल पे निकाल रहे हैं, किसी भी वैल्यू पे निकाल रहे हैं, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी -1 to 1, ठीक है, हमेशा इसी रीजन के बीच में ये लाई करेगी, एंड -1 और 1 भी हो सकते हैं। तो जैसे ही आप h को 0 पुट करेंगे, दिस इज गोना बी व्हाट, साइन 1 अपॉन 0, यानी कि इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट पे क्या वैल्यू, तो हम क्या लिखते हैं कि ठीक है कोई वैल्यू आ रही होगी, लेकिन कहाँ, -1 और 1 के बीच में, तो व्हाट डू वी राइट, oscillatory values between -1 and 1. Now this is, you have to understand that there are infinite numbers between -1 and 1. So obviously इससे हमें कोई एक फिक्स वैल्यू तो नहीं मिल रही है, ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है कि इस केस में फंक्शन क्या हो जाता है, इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। नाउ बहुत ध्यान से सुनना, ऑसिलेटरी वैल्यूज बिटवीन -1 and 1 का मतलब क्या है, दैट इट कुड टेक एनी वैल्यू बिटवीन दिस रीजन, ठीक है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो हम फंक्शन को नॉन डिफरेंशिएबल लेंगे। जब आप इसमें RHD लोगे तो भी सेम चीज आ जाएगी, द ओनली डिफरेंस विल बी साइन 1 अपॉन एच, क्योंकि यहां से ये चीज और ये चीज कट जाएगी। नाउ सेम चीज ही तो आ रही है, ये ऑसिलेटरी वैल्यूज बिटवीन -1 and 1, तो ये मत सोचेगा कि भाई ये तो इक्वली आ गया, क्योंकि -1 and 1 के बीच में लेट्स से LHD में आए 0 और RHD में आ गई हाफ, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो दे आर नॉट, क्योंकि -1 और 1 के बीच में हमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिली है। तो अगर कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, दैट इज LHD विल नॉट बी इक्वल्स टू RHD, हेंस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर यहां पर इस क्वेश्चन में x की पावर में कुछ भी रख दूं 1 से जस्ट बड़ी मतलब बिल्कुल लाइक आप हाफ भी बढ़ा दो तो भी चलेगा। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से स्क्वायर लिख देती हूँ तो यहाँ पे एच स्क्वायर आ जाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब यहाँ पे एच स्क्वायर आ गया तो ये दोनों तो कटेंगे ही नहीं ना, ठीक है, कटेंगे भी तो एक एच तो ऊपर रह ही जाएगा, यानी कि ये क्या रह जाएगा, -h इंटू दिस। नाउ अगर जो भी वैल्यू आ रही है, इट इज गोना बी दिस, जो भी वैल्यू आ रही है -1 और 1 के बीच में, ठीक है, कोई भी वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखो कि जब उससे हम h मल्टीप्लाई करेंगे, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वेरी वेरी केयरफुली कि अगर x की पावर यहाँ पे बढ़ जाती है तो ये इस तरह से केस आ जाएगा, यहाँ पे h की जगह पे h स्क्वायर आ गया, एक h से एक h कटा तो एक h तो बचेगा ही बचेगा, जो ये h बचेगा इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आए, लेकिन जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो ये इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। यही चीज समझने की है कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू थोड़ी सी भी बढ़ जाती है तो यहाँ पे h बच जाएगा, और अगर यहाँ पे h बच गया तो जब आप इसको 0 डालेंगे तो ये 0 इस किसी भी एक वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा, एंड हेंस द फंक्शन विल बिकम डिफरेंशिएबल, बिकॉज RHD में भी क्या केस आ जाएगा, h इंटू साइन 1 अपॉन एच। नाउ दो ये जो वैल्यूज आ रही है ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, -1 और 1 के बीच में, बट 0 से मल्टीप्लाई करने पर इवेंचुअली आंसर क्या आ जाएगा, 0। सो हेंस द फंक्शन विल बिकम डिफरेंशिएबल इफ the power of x is anything but not 1, but yes should be greater than 1. It cannot be -1 and you said कि नहीं 1 नहीं होनी चाहिए, so it's not the case, it has to be greater than 1 in order to make this function differentiable. So it's a very very important question, बहुत समझने लायक भी है ये, ठीक है, it is there also in your RD Sharma. Now the next question that we have, और इसमें आपको क्या दिया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है 1 पर, ठीक है, यानी कि जो LHD है और RHD है वो पहले से ही इक्वल है। आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। नाउ अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, LHD विल बी इक्वल्स टू RHD, तो सबसे पहले इसका LHD निकाल के सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड देन विल फाइंड RHD। अगर हम इसका LHD निकाल रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 पे चेक कर रहे थे, माइनस ऑफ f1 अपॉन ऑफ -h, h टेंडिंग टू 0, दिस इज हाउ इट्स गोना बी। 1 कहां पे डालेंगे, जहां पे फंक्शन 1 की इक्वल है, तो 1 के इक्वल फंक्शन यहां पे है। जब आप डायरेक्टली पहले 1 डाल दोगे, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 3, तो 1 + 3 4 + a, पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक है। अपॉन में क्या है, -h, इट इज देयर ओनली,
यहाँ पे जब 1 माइनस एच पुट करेंगे तो ये भी हम यही करेंगे क्योंकि 1 से छोटा फंक्शन वही है। बहुत ध्यान से देखिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस एच प्लस ऑफ ए। दिस इज हाउ यू गोना डू। नाउ सिंप्लीफाई इट, एच को 0 नहीं डालना है, पूरा पूरा खोलिए इसको। तो इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 माइनस 3h प्लस ऑफ a माइनस 4 माइनस a अपॉन ऑफ माइनस h टेंडिंग टू 0। नाउ प्लीज कट व्हाटएवर जो भी कैंसिल हो रहा है, प्लस का 3 प्लस का 1 4 माइनस का 4 प्लस का a माइनस का a, ये भी कट गया, बचा क्या h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3h विल बी योर माइनस 5h। तो h स्क्वायर माइनस 5h अपॉन माइनस h टेंडिंग टू 0। नाउ द मिनिमम दैट वी कैन डू इज टेक कॉमन ले सकते हैं इसमें। जैसे ही आप कॉमन लोगे h माइनस 5 अपॉन माइनस h, ये कट गया। जैसे ही 0 पुट करेंगे ऊपर क्या आ जाएगा 0 माइनस 5 यानी कि माइनस 5, ये माइनस 1 है, निकल के क्या आ गया 5। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि LHD तो हमारा 5 आ चुका है। नाउ विल गो फॉर RHD कि RHD कितना आ रहा है। नाउ ध्यान में देखिए ये चीज कि फंक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो RHD भी क्या आना चाहिए हमारे पास 5 ही आना चाहिए। तो ये याद रखिएगा जब हम RHD निकालेंगे ना, RHD थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इसमें, इट्स नॉट दैट इजी। जब हम इसमें RHD निकालेंगे तो f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन प्लस ऑफ h टेंडिंग टू 0। 1 प्लस h फंक्शन 1 से बड़ा कहाँ है, नीचे है एज यू कैन सी। तो b 1 प्लस h प्लस 2, फंक्शनल वैल्यू 1 सेम हो जाएगी जैसे पहले थी। आई गेस इट वाज 4 प्लस a, यू कैन स्टिल चेक। 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, 4 प्लस a, तो 4 प्लस a अपॉन ऑफ पॉजिटिव h टेंडिंग टू 0। ये कितना हो जाएगा b प्लस बी एच प्लस 2 माइनस 4 माइनस a अपॉन ऑफ h टेंडिंग टू 0। बहुत ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे h को 0 नहीं पुट कर सकते क्योंकि अगर 0 पुट कर दोगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। नाउ व्हाट आई कैन डू, द मिनिमम दैट वी कैन डू इज जिन फंक्शंस के साथ h नहीं है इनके साथ, यानी कि b प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस 2 माइनस a, इसके नीचे h सेपरेटली लिख लेते हैं, प्लस bh अपॉन ऑफ h टेंडिंग टू 0 एंड दिस इज हाउ वी कैन राइट। h से h कट गया, ये तो बच गया हमारा b। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। देखो अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो ये वैल्यू 0 होनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं h को 0 पुट करूंगी ये पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, इट विल बिकम इनफाइनाइट। ये ध्यान में समझ लीजिए, जैसे ही मैं h को 0 पुट करूंगी ये पूरा फंक्शन इन्फिनिटी बन जाएगा और इन्फिनिटी एडेड टू एनीथिंग विल आल्सो बिकम इनफाइनाइट। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इन्फिनिटी तो नहीं बनना चाहिए। उसको अवॉइड करने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 0 डालने से पहले ही इसको क्या ले लूं कि ये चीज 0 आ रही है, क्योंकि अगर ये चीज 0 आ गई ना तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0, यानी कि 0 प्लस समथिंग will be that something, यानी कि 0 plus b will give you what, b, यानी कि RHD क्या आ जाएगा b। दोबारा से समझ लो, ये पूरी चीज को हमें 0 कंसिडर करना पड़ेगा, दैट इज द न्यूमरेटर, यानी कि जो b माइनस 2 माइनस a है इट हैज टू बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तभी ये चीज क्या बच रही है, b बच रही है। अगर 0 नहीं हुआ तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, which we don't want, why, because the function is already differentiable। हाँ अगर चेक करने को आता तब हम कर सकते थे कि कोई ऑप्शन नहीं बचा, लेकिन क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो इस पूरे पार्ट को इक्वल्स टू 0। ऑल्सो अगर ये पूरा पार्ट 0 हो गया तो 0 प्लस बी इक्वल्स टू बी, ये RHD आ गया। RHD कितना आ गया हमारे पास b, LHD हमारे पास कितना आया था 5, तो b कितना आ गया 5, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। b को आप 5 पुट कर लीजिए, तो 5 माइनस 2 माइनस a इज इक्वल्स टू 0, 3 is equals to a, तो a कितना आ जाएगा 3। So these are some questions based on differentiability। क्योंकि इसका weightage इतना है नहीं तो we won't continue it any further। So this was all about differentiability and thank you very much।